एक गरीब लड़की आयशा मगर बहुत खूबसूरत थी। एक वीरान हवेली में अकेले काम कर रही थी। उस हवेली में एक जिन्न कई 100 साल से किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था। जिन्न ने आयशा को दौलत का लालच दिया और उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल बैठा। जो उसने उस मासूम लड़की के साथ किया उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है नूराबाद के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली आयशा की। उसकी जिंदगी किसी परी जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रोशनी तो थी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट चुरा ली थी। उसका हर दिन एक जद्दोजहद था। बीमार माँ की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी हुई छत और दिल में पलती उम्मीद की लौ। आयशा की माँ रुखसाना बी एक नेक दिल औरत थी, मगर पिछले 4 साल से बीमार बिस्तर पर पड्डे ही थी। शरीर जर्जर, दवा के पैसे नहीं और कोई करीबी रिश्तेदार पास भी नहीं आता था। घर के खर्च का कोई जरिया नहीं था। कई रातें यूं ही भूखे पेट गुजर जाती, मगर आयशा कभी अपने रब से शिकवा नहीं करती थी। हर सुबह आयशा फज्र की अजान पर उठती, अपने पुराने से जायनमाज पर सजदा करती, फिर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में एक ही इल्तिजा होती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल रोजी का जरिया अता फरमा। गांव में कई लोगों ने उसे बुरे रास्तों की सलाह दी। कुछ ने शादी का लालच दिया तो कुछ ने नौकरानी बनाने की पेशकश की, मगर आयशा हर बार एक ही जवाब देती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है जहां सालों से कोई टिकता नहीं, मगर अब मालिक लोग शहर में हैं और वहां काम करने वाले की जरूरत है। मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। आयशा ने माँ की आंखों में झांक कर देखा, कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह का कलमा और तिलावत के साथ जाऊंगी। माँ से इजाजत ली, 2 रोटी और कुरान की छोटी किताब झोली में डाली और निकल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जहाँ उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। जिस हवेली की तरफ आयशा रवाना हुई थी उसका नाम था शमसी हवेली, जो कभी जमींदार नवाब यूसुफ हसन शमसी की रिहाइश हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले यह हवेली गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बद्धे बद्धे झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, मगर उनकी एक ही औलाद थी, एक लड़की शबनम। कहते हैं शबनम बेमिसाल हुस्न वाली थी, मगर बहुत घमंडी। एक दिन उसकी शादी एक शरीफ मगर गरीब लड़के से तय हुई जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसी रात शबनम ने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी हुई मिली। मगर अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे वह मरने के बाद भी किसी से नफरत कर रही हो। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ बददबदाते हुए जंगलों में भटकते पाए गए। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवेली की दीवारों में किसी ने काले इल्म का सहारा लेकर जिन्नात को कैद किया था, जो अब आजाद घूमते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रात के वक्त हवेली से किसी लड़की की रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने खिद्दकियों से किसी सफेद लिबास वाली औरत को देखे जाने की बात कही। गांव में बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे और बद्दे लोग दूर से ही सलाम करके गुजरते थे। कहते हैं जो भी वहां काम करने गया ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कुछ ने डर के मारे छोड़ डाह दिया और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन आयशा ने जब यह सब सुना तो सिर्फ एक बात कही, अगर यह हवेली जिन्हों की है तो मेरा रब भी रब्बुनास, मलिकुनास, इलाहिनास है। और इसी यकीन के साथ वह उस हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हुई, जहां दीवारों की दरारों में वक्त छुपा हुआ था और हवाओं में शबनम के शिकवे अब भी गूंजते थे। शमसी हवेली की दीवारों में बसी वह अदृश्य साया कोई आम जिन्न नहीं था। उसका नाम था जावेद, और वह न तो पूरी तरह जिन्न था, न ही पूरी तरह इंसान। वह उन रूहानी जिन्हों में से था जो पहले इबादत गुजार और फरिश्तों की तरह पाक हुआ करते थे। उसका रिश्ता अल्लाह से गहरा था और वह जन्नत में दाखिल होने वाले जिन्नात की फहरिस्त में था। मगर सैकड़ों साल पहले एक इम्तिहान ने उसे तौद दिया। जावेद को एक इंसानी लड़की से रूहानी मोहब्बत हो गई थी। उस मोहब्बत में वह इतना डूबा कि जब वह लड़की किसी और से निकाह कर लिया तो जावेद ने अपने रब से शिकायत कर दी, तूने मेरे दिल में इश्क डाला, फिर उसे मुझसे दूर क्यों किया। यह शिकवा उसे रूहानी जिन्न की रूह से निकालकर दुनियावी मोहब्बत में डूबे इब्लीस की सरहदों तक ले गया। वह तड्ढे पते हुए उस हवेली में आया जहां शबनम की नफरत और मौत की बद्दुआ से हवेली की दीवारें पहले ही शैतानी ताकतों से भर चुकी थीं। वहां जावेद सालों तक अकेला भटकता रहा, एक ऐसी रूह जो मोहब्बत के नाम पर टूटी हुई थी। जब आयशा पहली बार हवेली में दाखिल हुई तो उसकी आवाज, उसकी तिलावत, उसका सब्र, यह सब जावेद के उस टूटे हुए वजूद में सुकून की तरह उतरने लगे। वह हर रोज छुपकर उसे देखता, जब वह माँ के लिए तस्बीह पढ़ती, जब वह झाड़ू लगाते वक्त कुरान की आयतें बुदबुदाती, जब वह रात में आंसुओं के साथ दुआ मांगती। जावेद के लिए यह कोई आम लड़की नहीं थी। यह मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, बल्कि उसके रूह के उस खाली हिस्से को भर रही थी जो सदियों से तन्हा था। मगर एक जिन्न का इंसान से इश्क, और वह भी अल्लाह की बंदी से, क्या यह मोहब्बत पाक थी या फिर से एक गुनाह की शुरुआत। जावेद खुद इस उलझन में फंसा हुआ था, मगर इस बार वह मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। नहीं आयशा के लिए, बल्कि खुद को मुकम्मल महसूस करने के लिए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां मोहब्बत और मखलूकात का फर्क मिटने लगा। शमसी हवेली में आयशा को आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन जावेद की दीवानगी हर रोज बढ़ रही थी। वह हर लम्हा उसे देखता, उसके आसपास रहता, मगर दिखाई कभी न देता। उसका इश्क का तरीका अजीब था, आयशा को डराना नहीं बल्कि मोहब्बत और राहत के जरिए झुकाना। एक रात जब आयशा माँ की दवाई खरीदने के लिए रो रही थी, तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक थैली जमीन पर गिरी। उसमें सोने के सिक्के थे। आयशा सहम गई। वह समझ गई कि यह इंसानी करम नहीं। डरते हुए कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर सिक्के वहीं पर डढ़े रहे। उसी रात उसे सपने में एक आवाज आई, ये तेरे लिए है आयशा, बस तेरा हाँ चाहिए। तुझे और तेरी माँ को जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। आयशा की आंखें खुली और उसने उसी वक्त सजदा किया, या रब्बी, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही काफी है। मुझे किसी नजरी हिफाजत की जरूरत नहीं, मुझे तेरा सहारा चाहिए, न कि किसी जिन्न का एहसान। अगले दिन हवेली की दीवारें महकने लगी।
बिस्तर पर रेशमी चादरें, टेबल पर गुलाब और माँ की दवाइयाँ खुद ब खुद आ गईं। आयशा ने सब कुछ हटाया, कुरान की सूरह बकरा की तिलावत की और सख्ती से कहा, अगर यह सब किसी छुपे मखलूक की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, किसी और की नहीं। ये पहली बार था जब जावेद को किसी इंसान ने इतने सब्र, यकीन और खुददारी से इनकार किया। वह तिलमिला गया मगर आयशा की दुआओं की ताकत से पीछे हट गया। उस रात आयशा ने माँ के पैरों पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू गरीबों का मददगार है, तू मेरा और मेरी माँ का भी रब है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन्न या इंसान के मेरी मुश्किलें दूर कर सकता है। अगली सुबह गांव के एक भले इंसान मौलवी अब्दुल्ला साहब अचानक हवेली आए और बोले, बेटी, दिल में अजीब खिंचाव महसूस हुआ, लगा कि किसी पाक रूह को मदद की जरूरत है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। जावेद देख रहा था और अब उसकी मोहब्बत को एक नई चुनौती मिल चुकी थी, आयशा का अल्लाह पर अटूट यकीन। मौलवी अब्दुल्लाह जब हवेली पहुंचे तो आयशा ने उन्हें पूरी बात बताई, सोने की थैली, सपनों में आवाजें, रेशमी चादरें और माँ की दवाइयाँ। मौलवी साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी आयशा, तू जिस इम्तिहान से गुजर रही है वो सिर्फ तेरी नहीं, हर उस मोमिन की कहानी है जो तवक्कुल का असली मतलब नहीं समझता। याद रख, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। फिर उन्होंने समझाया कि तवक्कुल का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि यह यकीन रखना है कि मदद सिर्फ वहीं से आएगी जहाँ से कोई देख भी नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह की तरफ से। आयशा ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया। मौलवी साहब ने उसे शैतानी वसवसों से बचने का तरीका भी बताया। जब भी तुझे कोई अनजानी आवाज या लालच महसूस हो, औज़ुबिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पढ़ो और सूरह फलक व सूरह नास की तिलावत करो। इन दो सूरहों को मुअक्कलात कहा गया है, यह हर बुराई से पनाह देती है। उन्होंने एक छोटी सी तस्बीह आयशा को दी और कहा, जब भी तुझे डर लगे 33 बार या हफीज और 33 बार या मुतकब्बिर पढ़ा करो, अल्लाह की हिफाजत तेरे चारों तरफ ढाल बन जाएगी। आयशा ने पूछा, मगर मौलवी साहब, क्या जिन्न वाकई होते हैं? क्या वो हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मौलवी साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ, जिन्न का वजूद कुरान से साबित है। सूरह अल जिन्न पूरी की पूरी जिन्हों के बारे में है। नबी पाक ने भी जिन्हों को दावत दी थी और उन्हें कुरान सुनाया था। मगर जो जिन्न शैतान की राह पर होते हैं वह इंसानों को वसवसों और धोखे से गुमराह करते हैं। फिर उन्होंने हदीस सुनाई, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, मगर जिक्रुल्लाह उस शैतान को निकाल देता है। उस दिन के बाद आयशा ने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। जावेद हर रोज यह सब सुनता, उसका दिल जलता, मगर अजीब तरह से सुकून भी महसूस करता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आयशा की मोहब्बत पाने के लिए उसे आयशा के रब से टकराना नहीं, बल्कि उसके रब को समझना पड़ देगा। नूराबाद की मस्जिद के पास एक पुराने नियम के पेडीएच की छांव में बैठा एक बुजुर्ग अक्सर तस्बीह घुमाता रहता था। उसका नाम था मौलवी अब्दुल्लाह। उम्र 65 साल, मगर आंखों में रोशनी और दिल में वह जज्बा था जो जवानों को भी मात दे दे। गांव में कोई बीमार हो, किसी को फातिहा पढ़वानी हो, किसी के बच्चे की तालीम की बात हो, लोग सबसे पहले मौलवी साहब को याद करते। उनकी आवाज में ऐसी रूहानियत थी कि आयशा जैसी बच्चियां उनके सामने बैठकर तिलावत सीखती और बूढ़े लोग उनकी दुआओं से राहत पाते। एक रात जब वह तहज्जुद के वक्त नमाज में मशगूल थे, उनके दिल में एक बेचैनी सी हुई, जैसे किसी पाक रूह को मदद चाहिए। उन्होंने उसी वक्त साजो सामान समेटा, कुरान पाक और रूहानी किताबें उठाईं और हवेली की तरफ रवाना हो गए। आयशा उन्हें देखकर चौंक गई। जब उसने अपनी हालत बयान की तो मौलवी साहब ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तू मोहब्बत और शैतान के वसवसों के बीच फंसी है, मगर याद रख, अल्लाह की रजा से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन्न की तिलावत शुरू कर दी। मौलवी साहब ने एक पाक पानी से भरी शीशी दी, जिस पर उन्होंने 41 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कमरे में छिड़क देना और रात में सूरह नास, सूरह फलक और आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना, यह जिन्न की आग को ठंडा करती है। जावेद, जो दीवारों के पीछे से सब देख रहा था, पहली बार खुद को कमजोर और डगमगाता हुआ महसूस करने लगा। उसके लिए यह सिर्फ एक मौलवी नहीं, बल्कि एक रूहानी योद्धा था जो सिर्फ अल्फाज नहीं, कलामुल्लाह की रोशनी से लड्डेच रहा था। मौलवी अब्दुल्लाह अब आयशा की निगरानी में थे। वो उसे सिर्फ जिन्न से नहीं, बल्कि हर उस रास्ते से बचाना चाहते थे जो उसे अल्लाह से दूर कर सकता था। उन्होंने कहा, आयशा, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं, अपने ही नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। और अब हवेली में एक तरफ जावेद का इश्क बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ मौलवी अब्दुल्लाह की दुआओं और कुरान की रोशनी से हवेली बदलने लगी थी। हवेली के अंदर जिन्न और इंसान के बीच एक खामोश जंग चल रही थी, मगर उस हवेली से दूर गांव की कच्ची झोपड़ी में एक औरत, एक माँ, अपने रब के सामने झुकी हुई थी। रुखसाना भी, आयशा की माँ, अब भी बिस्तर पर थी, मगर उनकी रूह हर रोज तड़प रही थी। बेटी की इज्जत, उसके ईमान और उसकी तन्हा जिंदगी की चिंता उनके दिल को जला रही थी। आयशा के जाने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था, मगर सजदे ज्यादा। हर रात वह अल्लाह से रो रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है, वह तेरी राह पर है, तेरी किताब से मोहब्बत करती है और मैंने उसे तुझी पर छोड़ा है। तू उसे किसी गुमराही, किसी जिन्न, किसी इंसानी या शैतानी ताकत से बचा लेना। एक रात जब आयशा हवेली में कुरान पढ़ रही थी और जावेद दीवार की ओट से उसे देख रहा था, तभी उसे एक अजीब रूहानी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई नामालूम रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। जावेद पीछे हटा और पहली बार उसे घुटन महसूस हुई। उस गड्ढी में गांव की उसी झोपड़ी में रुखसाना भी सजदे में थी और कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो तू मुझे उठा ले, मगर उसे हर बुराई से बचा ले। उनकी यह दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंची। कहते हैं, माँ की दुआ अगर सच्चे दिल से निकले तो वह तकदीर भी बदल सकती है। और उस रात जावेद को एहसास हुआ कि आयशा अकेली नहीं है, वह उस माँ की दुआओं की हिफाजत में है जिसे अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगले दिन आयशा को हवेली की एक खिड़की से सफेद रोशनी सी दिखी और दिल में एक अजीब सुकून।
वह समझ गई उसकी माँ ने जरूर दुआ की होगी और रब ने जरूर सुनी होगी। उसने कुरान की एक आयत दोहराई, उजकुरुनी अजकुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। आयशा के बार बार इनकार और अल्लाह के नाम से पनाह मांगने से जावेद की मोहब्बत धीरे धीरे दर्द में और फिर जुनून में बदलने लगी थी। पहले वह आयशा के आसपास रहकर बस सुकून महसूस करता था, अब उसे उसकी हर बात में अपनी तौहीन महसूस होने लगी। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी, राहत, उसकी माँ की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन्न